यह कहानी एक छोटे से गांव के एक चोर की है जिसका नाम पप्पू था। पप्पू गांव में सबसे बड़ा चोर था और उसकी चोरी की गतिविधियां बहुत प्रसिद्ध थीं। गांव के लोग उसे चतुर और होशियार चोर मानते थे। वह रात के अंधेरे में चोरी करने आता और बिना किसी को पता चले सब कुछ लूट कर चला जाता। पप्पू का मानना था कि उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसने अपने सारे रास्ते और तरीके बिल्कुल सुरक्षित बना रखे थे। एक दिन पप्पू ने सोचा, मैंने अब तक इतने घरों में चोरी की है, क्यों ना इस बार खुद अपने ही घर में चोरी करूं। यह विचार आते ही वह मुस्कुराया और अपने घर की सुरक्षा को कमजोर करने की योजना बनाई। वह जानता था कि उसकी कड़ी निगरानी और हर कदम की छानबीन करने वाली जरा सी चूक से ही उसकी चालाकियां उजागर हो सकती हैं। इसलिए उसने अपने घर में एक अजीब सा तरीका अपनाया। पप्पू ने अपने घर की दीवारों में एक सुरंग बना दी थी ताकि अगर कभी कोई पुलिस या गांव वाले उसकी खोज में आए तो वह आसानी से भाग सके। उसने अपनी सारी चोरी की चीजों को उस सुरंग में छुपा रखा था और खुद को ही यह महसूस कराया कि अब उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। एक रात पप्पू सोने के बाद आराम से बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा चौंका और उसने खिड़की से बाहर झांका। देखा, कोई अजनबी उसकी दीवारों से छनकर अंदर आ रहा था। पप्पू का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि यह कोई चोर है जो उसका घर लूटने आया है। अब उसे यह सच्चाई समझ में आ गई थी कि उसकी दीवारों की सुरक्षा, उसकी तरकीब और उसके सारे उपाय शायद उसके ही खिलाफ जा सकते थे। पप्पू ने चुपके से अपने सुरंग की ओर रुख किया। वह सोचा, अगर मैं खुद चोर बनकर अपने घर में चोरी करने पहुंचूं तो पता चल जाएगा कि मेरा तरीका कितना कमजोर था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सुरंग की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सुरंग का दरवाजा खोला, उसे एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर के अंदर वही अजनबी चोर उसी सुरंग में जा रहा था जहां पप्पू अपनी चोरी की सारी चीजें रखता था। पप्पू ने घबराकर उस चोर से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? चोर ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जैसे चोर को हर जगह पहचान सकता हूं। मैं भी चोर हूं, लेकिन मैं पहले ही जानता था कि तुम कब अपनी चोरी की चीजों को छिपाते हो। तुमने जितनी चीजें चुराई हैं, उन सभी चीजों का ट्रैक मेरे पास है। अब तुमसे ज्यादा चतुर चोर कोई और नहीं होगा। पप्पू अब समझ चुका था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद पप्पू ने अपनी पुरानी आदतों से तौबा की और गांव में एक नया जीवन शुरू किया। उसने ठान लिया कि वह अब कभी किसी का सामान नहीं लूटेगा।